हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी में। आज क्लास 10th के बच्चों के लिए एक नया चैप्टर मैथ का जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, इसको लेके आए हैं। और इसमें आपको पढ़ना क्या है, मीन पढ़ना है, मोड पढ़ना और मीडियन। हमने अभी 6, 7, 8 में अगर आप बुक देखेंगे तो उसको ऑलरेडी पढ़ाया है और आप उसको देखेंगे, आप भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहां पे जो हमको निकालना था मीन मोड मीडियन, वो किसका निकालना था? अनग्रुप्ड डेटा का। और यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं किसका पढ़ने वाले हैं? ग्रुप्ड डेटा का। यानी कि कह सकते हैं अनग्रुप्ड डेटा वो है जिसमें हमारे नंबर्स कम होते हैं और ग्रुप डेटा वो है जिसमें नंबर्स ज्यादा होते हैं। इसको इंटरवल्स के फॉर्म में, जैसे 0 से 10, 10 से 20, इन फॉर्म्स में आपका रखा रहता है जो भी डेटा गिवन है वो। तो क्या होता है, एक अनग्रुप्ड डेटा है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्लास 10th में हमको पढ़ना ग्रुप्ड डेटा का। ठीक है, अब ग्रुप्ड डेटा का हमको मीन, मोड और मीडियन निकालना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्योंकि हर साल 4 से लेके 8 नंबर तक का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और अक्सर आप स्टैंडर्ड के पेपर में देखेंगे 5 नंबर का एक क्वेश्चन लॉन्ग में ये मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 8 नंबर आपको इजीली देके जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना। तो देखिए, पहला टॉपिक जो है आपका क्या है? मीन। मीन को हम किससे दिखाते हैं? एक्स बार से। ठीक है, अब इस मीन को कहीं पे आपको मीन लिखा मिलेगा, कहीं पे अर्थमेटिक मीन लिखा मिलेगा। तो एक्स बार का जो फॉर्मूला है जो हम पहले से पढ़ते हैं अनग्रुप डेटा में, वो भी यही है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कहीं कहीं ये सिग्मा एफ आई को ही क्या लिखा रहता है? एन लिखा रहता है। तो एफ आई के, सिग्मा एफ आई की जगह पे एन मिलेगा, या फिर आपको सिग्मा एफ आई सीधे मिल जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और इसका यूज आप एन का मीडियन जब आप पढ़ेंगे तभी होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इस मेथड को जो हम पढ़ते आए, इसी मेथड को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड जो है इसमें एक मीन एज्यूम करते हैं, ठीक है, जिसका नाम हो जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड। और वो कैसे एज्यूम किया जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या हो जाता है, एक्स बार की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगा? ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तीसरा क्या होता है, जब यही डेटा हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है। और तीसरा क्या है? एक्स बार, जिसमें क्या होगा? ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई। अच्छा, यहाँ एक्स आई था, यहाँ पे एक्स आई नहीं, क्या होगा? डी आई। और यहाँ पे डी आई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू आई हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? एच से। ये हमारा बन जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये 3 तरह से हमको मीन निकालना आना चाहिए, यही 3 तरह से हम इसको करने वाले हैं। अब देखिए, यहां पे आपको ये जो ए लिखा है ये क्या है? एज्यूम करना है। और ये एच वाला यानी कि स्टेप डेविएशन वाला मेथड हम तब लगा सकते हैं जब हमको ये डी आई की जो वैल्यू होगी वो उसका एक कोई कॉमन फैक्टर दिखेगा, यानी कि हम कह सकते हैं वो किसी एक नंबर से वो डिविजिबल अगर दिख रहा है हमको, तब हम इस मेथड का यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को तीनों मेथड से करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन लिखा है ये, एक ग्रुप डेटा दिया है जिसका क्लास इंटरवल दिया 0 से 10, इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 5, 10 से 20 इसकी फ्रीक्वेंसी 12, 20 से 30 इसका फ्रीक्वेंसी 25, 30 से 40 इसका फ्रीक्वेंसी 10, 40 से 50 इसका फ्रीक्वेंसी 8। अब देखिए, इसको हम सॉल्यूशन करने के लिए क्लास इंटरवल को यहां लिख लिया और फ्रीक्वेंसी को यहां लिख लिया। अब हमको निकालना क्या है? एक्स आई। और एक्स आई निकलता कैसे है? देखिए, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और ऐड करके उसका हाफ कर देंगे, यानी कि अपर प्लस लोअर अपॉन 2। ठीक है, तो 0 और 10 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 10, और 10 का आधा यहां हो जाएगा 5। 10 और 20 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 30, और 30 का आधा 15। अब इसका एक तरीका और है, ये कर सकते हैं। बाकी देखिए, 0 से 10 का अंतर कितना है? अगर 0 से 10 का अंतर आपको दिख रहा है 10, यहाँ 10 से 20 का अंतर भी 10, यानी कि अगर अंतर सबका सेम हो तो आप क्या कर सकते हैं? जो अंतर आपका है उसी को इसमें ऐड करते जाइए। 5 में जोड़ा 10 तो 15,
15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35 और 35 में 10 जोड़ा 45। ये हो गया आपका एक्स आई। अब देखिए पहला मेथड जो था जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से अगर इसको सॉल्व करना हो तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यानी कि हमको समेशन चाहिए किसका, फ्रीक्वेंसी का, और इस सिग्मा यानी कि समेशन का मतलब ही क्या होता है कि सबका ऐड। तो देखिए यहां से सिग्मा एफ आई अगर निकालना हो तो हमको सब ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल आप जोड़िए तो आ जाएगा 60, 12 5 17, 17 5 22, 20 44, 44 10 54, 12 5 17 5 22, 22 20 42 10 52 8 60। ठीक है, फिर क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अब देखिए आपको फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलते हैं, एफ आई, यहां पे मिल गया आपको एक्स आई, निकालना क्या है, एफ आई एक्स आई। यानी कि यहां अगला जो हमारा टेबल बनेगा वो किसका बनेगा, एफ आई एक्स आई का। इसका मतलब क्या है, एफ आई में एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसके सामने वाले से, 5 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 5 जा 25, 12 का मल्टीप्लाई 15 में, तो कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 और 180 हो गया। ऐसे इसमें 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 125 एंड 50, तो हो गया कितना, 625। 35 में 10 का कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 350, और 45 में 8 का, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 4 36। यानी कि आपको यहां से मिल गया एफ आई एक्स आई की वैल्यू, लेकिन हमको निकालना क्या है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई। यानी कि हमको इसका भी करना होगा सम। ठीक है, सम करिए, देखिए 5 5 10, 11 2 13, 13 2 15, 15 8 23, 23 और 1 24। ठीक है, 2 1 3 6 9, 9 3 12, 3 15। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1540। इसमें हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, 1540 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, और इसको आप कर लेंगे 6 3 जा 6 2 जा 12, 3 और 4 6 5 जा, ठीक है, और 6 6 जा, ये कुछ आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि कह सकते हैं एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 25.6 समथिंग। ठीक है, ये आपका हो गया पहला मेथड जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। अब आइए दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे मेथड, अब दूसरा मेथड जो होगा इसका एज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखिए इसमें से हमको जो एक्स आई है इसी में से कोई मीन हमको क्या ले लेना है, एज्यूम कर लेना है, जिसको हम देखिए अगर इवन नंबर है या ऑड नंबर है वो कैसा है ये आपको देखना है। यहाँ पे अभी आपको कैसा दिख रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि ऑड नंबर दिख रहा है। ऑड नंबर में हमेशा मिडिल टर्म को ले लेते हैं, और इवन हो तो उसको ऊपर वाले को ले लें या फिर उसके नीचे वाले को, बीच का ही कोई वैल्यू हम क्या करते हैं, उठाते हैं। और यही हो गया हमारा एज्यूम्ड मीन, और इसी को एक और टर्म बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब हमको एज्यूम्ड मीन ले लिए तो यहां से क्या करेंगे, डी आई की वैल्यू निकाल लेंगे। डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई माइनस ए। यानी कि इस एक्स आई में से ए को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 5 माइनस 25 क्या हो जाएगा, माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये निकल गया आपका डी आई। फिर हमने देखा अब हमको एफ आई डी आई निकालना होगा, एफ आई डी आई। तो एफ आई क्या है 5, और डी आई क्या हो जाएगा 25 जा 100, वो भी किसका, माइनस का,
12 10 जा 120, फिर जीरो से किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा जीरो टर्म, फिर 10 से 10 में 10 10 जा 100, और 8 से 20 में 28 जा 160। ठीक है, लेकिन हमको देखना है क्या लेना था, जैसे यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकाल रहे थे वैसे यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे। और देखिए ये -100 ये प्लस का 100 कैंसिल, जीरो से कोई मतलब ही नहीं, 160 और ये 120 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका 40। ठीक है, अब हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फार्मूला, अगर आपको याद हो तब भी ठीक है, नहीं याद हो तो आप देखिए क्या हो रहा है। एक्स बार की वैल्यू जो हो जाएगी, आपने अभी पढ़ा था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, लेकिन यहां देखिए आपने डी आई निकाला है और इस डी आई को क्या किया है एक्स आई माइनस ए, तो यहां पे ए को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और यहां एक्स आई की जगह पे क्या रख देंगे डी आई रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। और ए की वैल्यू आप देखिए कितना लिया आपने, यहां से लिया है 25 प्लस समेशन एफ आई डी आई, ये हो गया आपका 40, और ये कितना आ गया पहले से आपको मिला है, देखिए इसको आप कैंसिल कर देंगे और 4/6 की वैल्यू आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, या फिर आप इसका सीधे मल्टीप्लाई कर दें 150 प्लस 4 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा 154/6, और इसको कर लें आप डिवाइड, क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 और फिर 6 6 जा, देखिए कुछ वैसे ही आंसर आपका यहां भी एक्स बार का आ रहा है। अब जो तीसरा मेथड हमारा है, अब देखिए यहां पे देखिए सब एक कॉमन फैक्टर सब में 10 आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो आप यहां पे h की वैल्यू क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे, और अगला मेथड आपको बताता हूं कैसे होगा। तीसरा मेथड हम देखेंगे, तीसरा मेथड क्या है, देखिए इसमें सब में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहां से आप निकाल लेंगे यू आई, और यू आई क्या होता है डी आई अपॉन एच। ठीक है, डी आई की वैल्यू क्या हो गई 20, और एच की वैल्यू क्या होती है, यही जो इन दोनों का डिफरेंस है, 0 से 10 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 10, यानी कि आपकी जो एच की वैल्यू हो जाएगी वो 10, तो डी आई में 10 से भाग, अगर आप डिवाइड करोगे -20 में 10 से तो क्या हो जाएगा -2, यहां पे -1, यहां 0, यहां पे 1, यहां पे 2। ठीक है, अब फिर आपको क्या निकालना है एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आपका 5 और 2 जा 10 -10, 15 1 जा 15 -15, ऐसे ही यहाँ पे सॉरी 12 इंटू 10, ये 12 है, और 12 डिवाइड बाई 12 इंटू -1 12, ये हो जाएगा 25 का, यहाँ 0, यहाँ 10 इंटू 1 10, और 8 2 जा 16। अब इसका जब सम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ आई यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से 10 कैंसिल आउट और यहां बच गया 4। ठीक है, अब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्टेप डेविएशन मेथड का, इसमें भी क्या करना है, जैसे वहां पे हमने देखिए यहाँ पे h से हमने डिवाइड किया है, तो बस फॉर्मूले में h से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बार की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी a प्लस एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू क्या थी 25 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू 4, और यहां एफ आई की वैल्यू 60, और एच की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, ये हो जाएगा 10। 10 से ये कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 25 प्लस 4/6। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी ये पिछले वाले जो मेथड में मैंने बताया सेम वही आने वाला है, तो आपको क्या मिल जाएगा 25.6 के आसपास, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं मोड और मीडियन की तरफ, मोड की तरफ बढ़ते हैं। मोड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0
अपॉन 2f1 माइनस 2f0 माइनस f2 इंटू h। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें L क्या है, ठीक है, F1 क्या है, F0 या F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। तो देखिए L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी बताएंगे, क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, इसमें मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट करेंगे, किस क्लास को मॉडल क्लास बोलेंगे, कैसे वो सेलेक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। F1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब यहां पे मोड में पूरा काम किसका है, मॉडल क्लास का। तो मॉडल क्लास सेलेक्ट करते टाइम हम देखते हैं कि कौन सी नंबर, मतलब इसमें कौन सा ऐसा क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी वही कौन सा क्लास माना जाएगा, मॉडल क्लास। तो ये आपका देखिए 78221 ये आपका फ्रीक्वेंसी है, तो हाईएस्ट किसमें है, इसमें, यानी कि 3 to 5 क्या हो जाएगा आपका, मॉडल क्लास। ठीक है, अब इस मॉडल क्लास को हम जैसे ही देखेंगे इसी के हिसाब से हमारा सारा काम होने वाला है। F1 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर F0 की बात करें, क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, और किससे प्रीसीडिंग, इस मॉडल क्लास से, यानी कि प्रीसीडिंग ये है, इससे पहले ये मॉडल क्लास है, इससे प्रीसीडिंग ये है, इसका आपको क्या निकालना है, यही जो आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है वो। फिर F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, इस मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे यहां से। H क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा H होगा। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारा जो मॉडल क्लास है वो क्या हो गया, 3 to 5। और यहां पे आपको क्या L निकालना है, यानी कि लोअर लिमिट। तो L की वैल्यू क्या होगी, इसमें लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, आपकी पहली वाली वैल्यू, यानी कि छोटी वाली वैल्यू। फिर F1 क्या हो जाएगा, देखिए F1 हो गया आपका 8, F0 क्या हो गया, इससे प्रीसीडिंग वाले की फ्रीक्वेंसी 7, F2 क्या हो जाएगा, सक्सीडिंग वाले की फ्रीक्वेंसी यानी कि 2, और H की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। अब इस फॉर्मूले में आपको ये सारी वैल्यू रख देनी है, और जैसे ही इसमें फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे तो देखो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, मोड का। तो L की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस F1 की वैल्यू क्या है, 8, F0 की वैल्यू क्या है, 7 अपॉन 2F1 यानी कि 2 इंटू 8 माइनस F0 क्या है, 7, F2 क्या है, -2 इंटू H क्या है, ये भी 2। यहां से देखिए इस 3 को ऐसे ही रख दीजिए। 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 1, 8 2 16 माइनस 9 इंटू 2, यहां से हो गया 3 प्लस 16 माइनस 9 7, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें करें 2/7, और 2/7 को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ 0 उतर गया, 0.7 2 जा 14 6, फिर ये 0 यहाँ लगा दे, 7 6 जा 7 8 जा 56, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.28, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.28 के समथिंग। यही आपका क्या हो जाएगा, मोड। यह है आपका मोड निकालने का तरीका। इसमें जो भी है सिर्फ एक ही चीज आपको समझना है, मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं। मॉडल क्लास निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, कौन से साइज, मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे हाईएस्ट है किस क्लास की, वही अगर आप देखेंगे पूरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला हमारा वो क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब देखिए जहां पे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अभी पिछले वाले टर्म में जो मोड पढ़ रहे थे उसमें क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मोड होगा तो मॉडल क्लास, और मीडियन निकालना होगा तो मीडियन क्लास। n क्या होगा, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, यानी कि यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट्स दिए हुए हैं ये फ्रीक्वेंसी है, और इन्हीं का हमको सम निकाल लेना है, यानी कि समेशन ऑफ Fi जो होता है यही क्या होता है, n, या फिर कैपिटल N लिखिए या फिर स्मॉल n। ठीक है, फिर CF क्या है,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास हम सेलेक्ट करेंगे उसके पहले वाले क्लास की जो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको देखना होगा। फिर एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और एच क्या होगा, सेम वैसे ही क्लास साइज। ठीक है, तो अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, कैसे निकलती है। देखिए ये है आपका फ्रीक्वेंसी, तो पहले वाले को ऐसे ही रख दीजिए और दूसरे वाले में इसको क्या करिए, पहले वाले में दूसरे वाले को जोड़िए, 5 और 15 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 20। फिर क्या करिए 20 में 30 को जोड़िए, 20 और 30 50, फिर क्या 50 और 8 58, और 58 और 2 60। अब देखिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म आ रहा है वही आपका यहां भी आप जोड़ोगे तब भी वही वैल्यू आने वाली है। ठीक है, अब देखिए आपको मतलब वहां पे मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट करते थे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी आप उसको मॉडल क्लास मान लेते थे। यहाँ पे मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे n/2 की। n/2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 60/2 यानी कि 30। इस n/2 की वैल्यू से ज्यादा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वैल्यू हो इससे ज्यादा हो, या फिर कह सकते हैं जस्ट ज्यादा हो, यानी कि नियरेस्ट वैल्यू होनी चाहिए 30 से। तो यहां पे देखिए 30 तो यहां कहीं बीच में आने वाला है, क्योंकि यहां इससे पहले 20 और इसके बाद 50 है। तो यानी कि 30 के बाद जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 50, यानी कि मीडियन क्लास क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला। ठीक, अब यहां से क्या मिल जाएगा हमको, L की वैल्यू क्या मिल जाएगी, L इज इक्वल्स टू, देखिए 20 और 30 में आपको लोअर लिमिट क्या दिख रही है, सीधे दिख रही है 20। N क्या होगा, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 60। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, ये है क्या है, मीडियन क्लास, इससे जस्ट पहले वाला, यानी कि CF की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। यहां पे आप लिख भी सकते हैं ऐसे CF। ठीक है, फिर क्या है F हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि अगर ये मीडियन क्लास हमारा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, ये हो जाएगा आपका F, क्या हो जाएगा F। और H क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द क्लास, अगर इस क्लास को हम क्या करेंगे, देखिए 20 से 30 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 10, इसको रख देंगे। अब फार्मूले में इसकी वैल्यू जैसे ही रखेंगे देखिए क्या होगा, मीडियन इज इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी 20 प्लस n/2 की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी 30, माइनस CF की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन F की वैल्यू कितनी है 30 इंटू H की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब देखिए क्या करेंगे, 20 प्लस 30 माइनस 20, 10/30 इंटू 10, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या बन गया 20 प्लस 10/3, और 10/3 की वैल्यू आप जानते ही है क्या हो जाएगा 3.333, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा तो लिख देंगे 20 प्लस 3.333 और ऐड करेंगे इसको 23.333। ये हो गया आपका मीडियन। मीडियन निकालने का ये तरीका है। अब मॉडल क्लास और मीडियन क्लास में सिर्फ एक डिफरेंस है, मॉडल क्लास में आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी किसकी हाईएस्ट है वो देखनी होती है। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपको देखना पड़ता है जो n/2 की वैल्यू है उसके क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है, और वो भी वो ज्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं। अगर ऐसा देखेंगे आपको मीडियन क्लास भी मिल जाएगा, और मीडियन क्लास एक बार मिला तो फिर आपको फार्मूला अगर याद है बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक इसमें फार्मूला और आता है कि अगर दो वैल्यू मोड, मीडियन या मीन में से कोई दो वैल्यू दी हो तब तीसरी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसका एक फार्मूला है, उसको मैं बता देता हूं आप लोगों को, फिर आप करिए उससे। ये फार्मूला है आपका मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन दिया है, ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स में दिया, इफ द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 16, यानी कि दिया गया है, आप लिखोगे गिवन है आपको मीन इज इक्वल्स टू 16, फिर मोड इज 13, यानी कि मोड भी दिया है, मोड इज इक्वल्स टू 13, फाइंड क्या करना है आपको मीडियन। ठीक है,
मीडियन आपको फाइंड करना है, या फिर ऐसे लिख दीजिए फाइंड मीडियन, या फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब फार्मूला आप लिखिए, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और इसमें जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको आप पुट कर दीजिए। ठीक है, मोड की जगह पे क्या दिया है 13, मीडियन नहीं दिया है तो 3 मीडियन ऐसे ही रहने दीजिए, -2 मीन की जगह पे 16, ये हो गया 13 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन -32। इसका साइड चेंज करेंगे तो 13 प्लस 32 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 45 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन। फिर आप मीडियन की वैल्यू जब निकालोगे तो मीडियन इज इक्वल्स टू, ये 3 जो आपका मल्टीप्लाई में है दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो इससे आप डिवाइड करोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 15, तो आपका मीडियन का वैल्यू क्या आ जाएगा 15। ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है 1 या 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, सब्जेक्टिव में भी आपको ये सब मिल सकता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।